राजस्थान के संत पूर्णाराम जी ने 16 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं और एक नया देश बनेगा 3 महीनों में। और हुआ भी वैसा ही। 16 दिसंबर 1971 को बन गया बांग्लादेश। इसके बाद पाकिस्तान इसी बात से उनके पीछे पड़ गया और उनके ऊपर कुछ हमले भी हुए। लेकिन अब ये संत फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि अब इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी जो की है और जो डेट बताई है वो सच में हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस संत की जिनकी एक भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। संत पूर्णाराम जी, जिन्हें राजस्थान के लोग दिव्य दृष्टा कहते हैं, एक ऐसे संत थे जिनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। लेकिन कहते हैं कि बचपन से ही उनके सपनों में मां काली आया करती थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मां काली के दर्शन किए और तभी से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी बातें सुनकर बड़े बड़े विद्वान हैरान रह जाते थे। 1971 में जब उन्होंने बांग्लादेश के बनने की भविष्यवाणी की तो लोग हंस पड़े। लेकिन जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया तो पूरी दुनिया उनकी ओर देखने लगी। पाकिस्तान की सरकार इतनी बौखला गई कि उन्होंने संत जी पर कई हमले करवाए। एक बार तो उनके आश्रम पर आग लगा दी गई, लेकिन मां काली की कृपा से वो हर बार बच गए। उस समय संत जी ने यह भी कहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। पश्चिम की धरती और टूटेगी और सनातन धर्म का सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देगा। और अब उनकी नई भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया है। पिछले साल 2024 में संत पूर्णाराम जी ने अपने शिष्यों को एक गुप्त सभा में बताया कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर फिर से भारत के नियंत्रण में आ जाएगा और 2026 तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होकर एक अलग देश बन जाएगा। लेकिन सबसे खौफनाक बात उन्होंने ये कही कि जब ऐसा होगा तो चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की योजना बनाएगा। ये युद्ध 3 साल तक चलेगा, लेकिन अंत में भारत वो युद्ध जीत जाएगा। चीन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान का पूरा हिस्सा भारत में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस भविष्यवाणी ने भारत और पाकिस्तान दोनों को चिंता में डाल दिया है। भारत वाले इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब भी डेवलपिंग है। इतना बड़ा युद्ध हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। और पाकिस्तान वाले इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनकी बर्बादी का समय नजदीक आ रहा है। संत जी ने कहा था, जब कालचक्र घूमेगा तो वो सब कुछ बदल देगा। ना कोई ताकत बचेगी, ना कोई देश, सिर्फ सत्य और धर्म बचेगा। क्या ये भविष्यवाणी सच में सनातन धर्म के उत्थान की ओर इशारा कर रही है? चलो अब इस भविष्यवाणी को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। पीओके, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो 2025 के अंत तक भारत के कंट्रोल में कैसे आएगा? संत पूर्णाराम जी ने कहा था, जब कश्मीर की धरती पर खून बहेगा तो वो खून आजादी का रंग लाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि वहां कोई बड़ा विद्रोह होगा? पीओके के लोग सालों से पाकिस्तान की ज्यादतियों से तंग हैं। वहां न बिजली है, न पानी, न सड़कें। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों को गुलामों की तरह रखती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2025 में पीओके में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा और भारत उसका फायदा उठाकर पीओके को वापस ले लेगा। लेकिन संत जी ने यह भी कहा था, ये आजादी बिना कीमत के नहीं आएगी। क्या ये कीमत कोई सैन्य कार्रवाई होगी या फिर कोई और बलिदान? अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान, जहां पिछले कई दशकों से पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही है। बलूच लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी आवाज को हमेशा दबाया है। संत पूर्णाराम जी ने कहा कि 2026 तक बलूचिस्तान न सिर्फ आजाद होगा, बल्कि एक नया देश बन जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या बलूच लोग अपनी लड़ाई में कामयाब हो जाएंगे या फिर कोई बाहरी ताकत उनकी मदद करेगी? कुछ लोग कहते हैं कि भारत और अमेरिका चुपके से बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो क्या ये संत जी की भविष्यवाणी का हिस्सा है? उन्होंने कहा था, पश्चिम की धरती टूटेगी और एक नया सूरज उगेगा। क्या ये नया सूरज बलूचिस्तान की आजादी है? लेकिन दोस्तों, अब आता है इस भविष्यवाणी का सबसे डरावना हिस्सा।
संत पूर्णाराम जी ने कहा कि जब पीओके और बलूचिस्तान की बात पूरी होगी तो चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की साजिश रचेगा। ये युद्ध 3 साल तक चलेगा और इस दौरान पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। लेकिन संत जी ने यह भी कहा कि भारत इस युद्ध में जीत हासिल करेगा, क्योंकि सनातन धर्म की शक्ति दुनिया की हर ताकत से बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि मां काली और भगवान शिव इस युद्ध में भारत की रक्षा करेंगे और चीन की बर्बादी निश्चित है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इतने बड़े युद्ध के लिए तैयार है? हमारी अर्थव्यवस्था जो अभी डेवलपिंग है, क्या इस युद्ध का बोझ उठा पाएगी? चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये 13 मुस्लिम देश कौन से हो सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इनमें सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और मलेशिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये देश चीन के साथ क्यों आएंगे? क्या चीन उन्हें कोई बड़ा लालच देगा या फिर ये सब एक बड़े वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चीन का मकसद सिर्फ भारत को कमजोर करना नहीं है, बल्कि वो सनातन धर्म को चुनौती देना चाहता है। लेकिन संत पूर्णाराम जी ने कहा था, जो सनातन के खिलाफ जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या ये चीन की बर्बादी का इशारा है? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। संत जी ने साफ साफ कहा कि इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा और वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से हार मान लेगा या फिर वहां के लोग खुद भारत के साथ मिलना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार से तंग आ चुकी है। वहां महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और अगर बलूचिस्तान और पीओके चले गए तो पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाएगा कि उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन संत जी ने यह भी कहा था, पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसका अपना लालच होगा। क्या ये लालच चीन के साथ उसकी दोस्ती है या फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का गलत इस्तेमाल? अब एक और बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार इस युद्ध में कोई रोल खेलेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अब भी कई न्यूक्लियर हथियार हैं जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन संत जी ने कहा था, जब काल आएगा तो हथियार बेकार हो जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के हथियार काम नहीं करेंगे या फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा जो इन हथियारों को नाकाम कर देगा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पहले से ही खामियां हैं और चीन ने जानबूझकर उन्हें कमजोर हथियार दिए हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? अब बात करते हैं भारत की। अगर ये युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? हमारी अर्थव्यवस्था अभी डेवलपिंग है। इतना बड़ा युद्ध हमें आर्थिक रूप से पीछे धकेल सकता है। लेकिन संत पूर्णाराम जी ने कहा था, जब सनातन धर्म का सूरज उगेगा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और अगर आप संत पूर्णाराम जी और 17 अन्य संतों की 2025 और 2026 की भविष्यवाणियों के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमने उनकी सारी भविष्यवाणियों को एक ई बुक में लिखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ई बुक की कीमत पहले 350 रुपये थी, लेकिन अगले 24 घंटों के लिए ये सिर्फ 299 रुपये में उपलब्ध है। तो जल्दी करें और इसे जरूर चेक करें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो आपको रातों की नींद उड़ा देंगी।